तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला राउंड है इस बारे में कि भारतीय संविधान को प्रेरणा कहां-कहां से मिली। समझ लीजिए, हम ये पता लगा रहे हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन रेसिपी के मसाले कहां-कहां से आए। तो पहला सवाल यह है, भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो किस देश से ली गई है? ऑप्शन है यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा या आयरलैंड। सोचिए जरा। और सही जवाब है ए, यूएसए। ये शक्ति अमेरिकी सिस्टम से ली गई है और ये पक्का करती है कि कोई भी कानून संविधान के खिलाफ ना हो। शक्तियों के संतुलन के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, कंकरेंट लिस्ट का आइडिया यानी वो लिस्ट जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ये कहां से लिया गया है? क्या ये कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर ग्रेट ब्रिटेन? सही जवाब है बी, ऑस्ट्रेलिया। ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे के लिए बहुत अहम है। इससे केंद्र और राज्य दोनों उन मुद्दों पर कानून बना सकते हैं जो दोनों के लिए जरूरी हैं। एक तरह का टीम वर्क है ये। ठीक है, अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की, जिन्हें हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया था। इसकी प्रेरणा कहां से आई? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फ्रांस से? बिल्कुल सही जवाब है सी, रूस यानी पूर्व सोवियत संघ। इन कर्तव्यों को एक जरूरी रिमाइंडर के तौर पर जोड़ा गया था कि अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल जो सीधे हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने सब बराबर हैं का ये सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? और इसका सोर्स है ए, ब्रिटेन। ये कॉन्सेप्ट सीधे सीधे ब्रिटिश कॉमन लॉ परंपरा से आता है, जो इस बुनियादी बात को पक्का करता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। चलिए अब लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। स्क्रीन पर कुछ संवैधानिक प्रावधान और उनके सोर्स दिए गए हैं। इनका सही सही मिलान करना है। चाहें तो सोचने के लिए एक पल ले सकते हैं। तो सही जोड़ियां ये हैं। मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए से, हमारी संसदीय प्रणाली यूके से, इमरजेंसी के प्रावधान जर्मनी के वाइमार संविधान से और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए गए हैं आयरलैंड से। है ना, दुनिया भर के विचारों का एक शानदार संगम। पहले राउंड में शानदार प्रदर्शन। अब चलिए दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम भारत के पॉलिटिकल सिस्टम की कुछ खासियतों पर फोकस करेंगे। तो दूसरे राउंड का पहला सवाल, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक खासियत नहीं है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? सोचिए, इनमें से कौन सा हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है? सही जवाब है बी, अध्यक्षीय सरकार यानी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। और ये स्लाइड फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ भारत की संसदीय प्रणाली है जहां सरकार संसद का ही हिस्सा होती है, और दूसरी तरफ है अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली जहां राष्ट्रपति और संसद के बीच शक्तियों का सख्त बंटवारा है। चलिए अब आखिरी सवाल पर आते हैं, और ये थोड़ा सा गहरा कानूनी कॉन्सेप्ट है। भारत में जुडिशियल रिव्यू का आधार क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, रूल ऑफ लॉ है या फिर प्रीसिडेंट्स एंड कन्वेंशंस? और सही जवाब है बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जैसा कि स्लाइड पर समझाया गया है, इसका मतलब है कि अदालतें मुख्य रूप से ये देखती हैं कि क्या सरकार ने कानून बनाने में सही प्रक्रिया का पालन किया है। वो ये नहीं देखती कि कानून अपने आप में सही है या गलत। ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है, और मजे की बात यह है कि ये जापान के संविधान से प्रेरित है। तो क्विज तो हमने पूरा कर लिया, पर ये सवाल सिर्फ जनरल नॉलेज से कहीं बढ़कर हैं। ये इस बड़ी तस्वीर को समझने की चाबी है कि हमारा संविधान कैसे काम करता है। ये लाइन सब कुछ कह देती है ना? भारतीय संविधान कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत चादर की तरह है। इसके लिए दुनिया भर से सबसे अच्छे धागे चुने गए और उन्हें बुनकर भारत के लिए कुछ एकदम नया और अनोखा बनाया गया। तो आज की बातचीत से क्या बातें सामने आती हैं? ये स्लाइड इसे खूबसूरती से बताती है। हमारा संविधान दुनिया भर के बेहतरीन आइडियाज का मिश्रण है, जिन्हें भारत की विविधता को ध्यान में रखकर बहुत सावधानी से चुना गया। इन सोर्स को समझने से हमें अपने देश के बुनियादी मूल्यों और उस नाजुक संतुलन को समझने में मदद मिलती है जिससे हमारा पूरा सिस्टम चलता है। और अब आखिर में हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। दुनिया भर से लिए गए इन सभी विचारों में से वो कौन सा एक विचार है जिसने आज के भारत को सबसे ज्यादा शक्ल दी है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने में यकीनन मजा आएगा।